नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले प्रीस्टोनिक इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में। आपको इसे अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये आपको कितना परसेंट तक मुनाफा दे सकता है, कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये आईपीओ ओपन होने वाला है 11 दिसंबर को और क्लोज हो जाएगा कब? 13 दिसंबर को। ठीक है, 11 को ओपन होगा, 13 को क्लोज होगा। इनका जो इस आईपीओ का जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर का है और इसका प्राइस बैंड एक ही है, 72 रुपया, 72 रुपीज़। तो आपको कट ऑफ 72 पर ही अप्लाई करना है। लॉट साइज, एक लॉट पे आपका जो शेयर्स रहने वाला है 1600 शेयर्स आपका एक लॉट पे आपको देखने को मिलेंगे। और इशू साइज जो है वो 23 करोड़ का है। अब देखो, इशू साइज आपको 23 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और इसका अगर अलॉटमेंट की बात करें तो देखो, 11 को ओपन होगा, 11 दिसंबर क्लोज हो जाएगा 13 दिसंबर को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट T+3 डे। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको T+3 डे के हिसाब से अगले दिन देखने को मिलेगा, यानी कि 14 दिसंबर को। रिफंड भी आपको 14 को भी मिलेगा, 15 को भी मिलेगा। शेयर क्रेडिट कब होगा? तो अगले दिन 15 को क्रेडिट होगा और लिस्ट होने वाला है 18 को। 18 दिसंबर को आपको ये आईपीओ, प्रीस्टोनिक आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा NSE और BSE पर। तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो ये एक एसी में आईपीओ, दैट्स वाई इस पर आपको रिटेल पे मिल रहा है 50% और अदर्स पे मिल रहा है 50%। और रिटेल से आप मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिस पे आपका लग जाएगा 1,15,200 रुपया। 1600 शेयर्स रहेंगे। और रिटेल पे आप मैक्सिमम एक लॉट ही कर सकते हो। अगर आप 2 लॉट करना चाहते हो तो आपको HNI से करना पड़ेगा, क्योंकि HNI में मिनिमम 2 लॉट है। अगर बात करें प्रीस्टोनिक इंजीनियरिंग कंपनी क्या करती है, इसका जो आईपीओ ये काम क्या करती है, ये कंपनी काम क्या करती है, तो देखो 1996 को ये आईपीओ बना है। सॉरी, ये कंपनी कब स्थापित हुआ है? तो ये 1996 को स्थापित हुआ है। और ये कंपनी देखो मैन्युफैक्चर करती है क्या? मेट्रो रेल रोलिंग स्टॉक, मेट्रो रेल सिग्नलिंग, ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कंपनी ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग रोलिंग स्टॉक इंटायर, ठीक है, प्रोडक्ट्स सच एज सैलोन बगेट, प्लेन सीट टाइप्स, ठीक है, सीट्स भी बनाती है। कस्टम कलर इंजीनियर्ड हैंडल्स, ग्रैप पोल सिस्टम्स, हैंडरेल सिस्टम्स, ठीक है, ये सब भी कंपनी बनाती है। आगे देखो, ये भी बताया, ये इमरजेंसी जो रैम्प्स होती है कंपनी वो भी बनाती है। जो हनीकम्फ है, वो जो पार्सन पैनल है, वो सब भी कंपनी बनाती है नॉर्मली। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग, ये कंपनी देखो मैन्युफैक्चर जो आरडी है, वो डिवीज़न जो सिचुएटेड है वो कहाँ पर? वो बैंगलोर पे है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया ये बैंगलोर पे है। और अगर बात करें कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग जो ये है ना, वो कितना तक स्प्लिट करके हुआ है, तो देखो वो अप्रॉक्स 28,317.50 स्क्वायर फीट तक ये जो स्प्लिट है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा कंपनी वर्क करती है, जो गवर्नमेंट रेलिंग टाइप का जो मटेरियल्स बनाती है, स्पीड ब्रेक हैंडल सिस्टम सब। और बात करें प्राइस, जो स्टेटमेंट प्राइस, PNL कुछ भी कह लो, ठीक है, PNL के बारे में कंपनी का कैसा कुछ है सब कुछ एंड ऑफ द डे। तो ये अमाउंट लैक्स पे है, मैं आपको करोड़ पे डिवाइडेड करके बता रहा हूँ, आपका इजी हो जाएगा। एसेट्स की बात करें तो 2021 पे कंपनी का एसेट था 238 करोड़, 2022 पे हो गया 249 करोड़, यानी कि 249 करोड़। 2023 के 31 मार्च, ये 31 मार्च है और ये 2023 का 30 सितंबर है। ठीक है, तो 2023 का 31 मार्च को कंपनी का जो प्रॉफिट एसेट है वो हो जाता है 273 करोड़ और ये 30 सितंबर 2023 को हो जाता है 285 करोड़। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू है देखो 76 करोड़ है 2021 पे, 2022 पे हो जाता है 127 करोड़, 2023 पे हो जाता है 211 करोड़ और अभी यानी कि 6 महीने बाद 30 सितंबर को ये 143 करोड़ हो जाता है रेवेन्यू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ये 16 लाख का घाटा पे था 2021 पे, 14 लाख प्रॉफिट किया कब? 2022 पे, और 23 पे ये अप्रॉक्स 25 करोड़ प्रॉफिट पे है। और अभी यानी कि 6 महीने बाद कंपनी जो 15 करोड़ तक प्रॉफिट कर चुकी है सिर्फ 6 महीनों में। एक साल में कंपनी ने प्रॉफिट किया था 25 करोड़ और ये 6 महीनों में प्रॉफिट कर चुका है 15 करोड़। बात करें नेटवर्थ की तो देखो 22 करोड़ था 21 पे, 23 करोड़ हो गया 22 पे और 2023 पे देखो 49 करोड़ इनका जो हो गया क्या नेटवर्थ। और अभी तक यानी कि 6 महीने बाद 30 सितंबर ऑफ 2023 में इनका जो नेटवर्थ है वो 64 करोड़ है। 64 करोड़ इनका नेटवर्थ है। कंपनी के पास सरप्लस रेवेन्यू कितना है?
तो देखो माइनस पे था 37,000 2021 पे, ठीक है। 22 पे हो गया 13 लाख, 2023 पे हो गया 26 करोड़, 2023 पे हो गया 26 करोड़ और ठीक 6 महीने बाद 30 सितंबर को कंपनी का 19 करोड़ जो रिजर्व मनी हो गया। बोरोइंग की बात करें, बोरोइंग भी लगातार आपको इंक्रीज करता हुआ दिख के यहाँ पर घटता हुआ दिखा है, ठीक है। देखो 2021 पे कंपनी का बोरोइंग था 177 करोड़, 22 पे हो गया अप्रॉक्स 180 करोड़, 2023 पे कंपनी का बोरोइंग हो गया 164 करोड़ और अभी के टाइम कंपनी का बोरोइंग है 153 करोड़। बोरोइंग तो कंपनी ने लगातार डिक्रीज ही किया है। और अगर बात करें कंपनी कैसा है, ये लिस्ट कहाँ पर होगा, तो देखो ये कंपनी आपको कैमियो कॉर्पोरेट पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा, यानी कि इसका जो आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा ना, तो अलॉटमेंट आपको इस साइट पे देखने को मिलेगा। ये एक नया साइट है, ठीक है। अभी इस साइट पे आपको मेन बोर्ड का भी आईपीओ देखने को मिलेगा। पहले जो आपको मेन बोर्ड का आईपीओ किस में देखने को मिलता था, 2 आईपीओ था, 2 साइट था, ठीक है। पहला तो हो जाता है लिंक्डइन टाइम पे आपको देखने को मिलता है मेन बोर्ड, अदरवाइज के फिनटेक, अदरवाइज आपको के फिनटेक में ही मिलता था, इन दोनों में ही। तो अभी जो रिसेंट में देखने को मिल रहा है एक मेन बोर्ड का आईपीओ इसमें भी लिस्ट हो रहा है। तो देखिए प्रेस्टोनिक का जो जीएमपी वो तो दोस्तों क्या चल रहा है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि परसों तक तो इसका कोई जीएमपी था नहीं, कल के दिन इसका जो जीएमपी आया है, यानी कि 9 तारीख को इसका जीएमपी आया था 23 का, और 10 दिसंबर 10 तारीख को भी इसका जीएमपी 23 ही है। और उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 32% का प्रॉफिट हो रहा है। ये आईपीओ अभी ओपन नहीं हुआ है, इसको ओपन होने दो, इसका जीएमपी अभी और भागेगा। जैसे जैसे QIB सब्सक्राइब करेंगे, HNI सब्सक्राइब करेंगे ना, इसका जीएमपी और भी ऐसा भागेगा, ठीक है। तो अभी तक तो देखो, अभी तक के हिसाब से जो तो अभी तो जो हॉलीडे निकला फिर भी उस हिसाब से आपका 32% तक प्रॉफिट हो रहा है। अगर इस पे आपको अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला तो आपको ये 50% तक का भी एक लॉट पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी, ईजी मिल सकता है 50% का। और आपको तो अप्लाई करना है थर्ड डे को, ठीक है। थर्ड डे में आप एंड में सब्सक्रिप्शन देखो कि कैसा जा रहा है, QIB ने कितना सब्सक्राइब किया, कितना 1000 करोड़ QIB ने लगाया, HNI ने कितना लगाया, उसके बाद आप लगाना है। क्योंकि देखो अभी जो आईपीओ बहुत सारा आने वाला है, ये कब क्लोज होगा, ये जैसे 13, ये देखो मैं आपको और एक बात यहाँ पर बता देता हूँ, ये आईपीओ ख़त्म होगा 13 दिसंबर को, और 13 दिसंबर को आएगा डोम्स, ठीक है। ये जो डोम इंडस्ट्री है ना, सब लोग इस पे पैसा लगाएंगे, क्योंकि एक मेन बोर्ड आईपीओ, इस पे पैसे भी अच्छा हो रहा है, तो इस पे पैसा लगाएंगे तो यहाँ पर बहुत कोई ये आईपीओ अवॉइड करेगा, खास करके रिटेल अवॉइड करेगा, डोम से पैसा लगाएगा। और अभी जो एक्सेंट चल रहा है बहुत कोई, उसमें तो ऑलरेडी पैसा लगा दिया होगा, उस पर तो प्रॉफिट 132% चल रहा है। यहाँ पर आपको प्रेस्टोनिक में ओनली 32% दिख रहा है, तो जो एक्सेंट माइक्रोसेल है उस पर 132% का प्रॉफिट अभी चल रहा है, फर्स्ट डे जस्ट निकला है। तो मैंने आपको टोटल रिव्यू बता दिया कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करो, या फिर मैंने जैसे बताया एक्सेंट पे भी कर सकते हो, डोम्स के लिए भी पैसा रख सकते हो। तो मेरा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैंने आज को मेरा जो पूरा रिव्यू था मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक क्या, बाय, जय हिंद, जय भारत।